इसलिए बनाए जाते थे कोई भी आदमी अंदर जाएगा तो झुक के जाएगा और झुक के आएगा, क्योंकि मेवाड़ किसी के सामने झुका नहीं है। इसीलिए कहा जाता है मेवाड़ में खून सस्ता और पानी महंगा है। विजिट करने आए। ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फोर्ट है और वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा फोर्ट यही कहलाता है क्षेत्रफल के आधार पे। मतलब कि इस पहाड़ के ऊपर जो पूरा जमीन लेवल है यह है टोटल 700 एकड़, यानी कि 700 एकड़ की जमीन पे पूरा फोर्ट बना हुआ है। और इस पूरे फोर्ट का जो बाउंड्री वॉल है वो है 13 किलोमीटर। वर्ल्ड में 3rd नंबर की बाउंड्री वॉल है चित्तौड़गढ़ फोर्ट की। फर्स्ट में चाइना, सेकंड कुंभलगढ़ फोर्ट जहाँ पर महाराणा प्रताप का बर्थ हुआ है, उसके बाद 3rd नंबर चित्तौड़गढ़ फोर्ट की वॉल है। अगर आप इस पूरे फोर्ट को बाई प्लेन या हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो पूरा व्हेल फिश है, व्हेल मछली के आकार का पूरा पहाड़ का शेप बना हुआ है। और गाड़ी से 7 गेट जो बड़े बड़े पोल अभी अब चढ़ के फोर्ट में एंट्रेंस में, ये एक्चुअली फोर्ट का बैक साइड है। जहां से आप आए वो फोर्ट का बैक साइड है। इस फोर्ट का जो ओरिजिनल फ्रंट था वो था ईस्ट की साइड, पूर्व दिशा की ओर, जिधर से हाथी घोड़ों से बैलगाड़ों से आना जाना होता था। लेकिन उस साइड के जो गेट थे वो मुगलों ने, मुस्लिम राजाओं ने अटैक के समय बिल्कुल डिस्ट्रॉय डैमेज करके गिरा दिए, इसलिए बैक हो गया है, आना जाना नहीं होता है। और आप जो है वो फ्रंट हो गया है। लेकिन ओरिजिनल फ्रंट हमेशा फोर्ट का ईस्ट की साइड ही होता था, क्योंकि सूर्यवंशी राजा थे। पैलेस का फोर्ट का हमेशा मेन गेट पूर्व दिशा की ओर, जिधर से सूरज की पहली किरण निकलती है। और अब जो 7 गेट चढ़ के फोर्ट में एंट्रेंस में, वो सभी 7 गेट महाराणा कुंभा महाराणा प्रताप के परदादा थे। उन्होंने 14 से 15 सेंचुरी बीच बनाए, जो बहुत बाद में बनाए गए। और आपने आते समय ये भी नोट किया था कि हर गेट का नाम भगवान के नाम को रखा हुआ है, राम पोल, लक्ष्मण पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, भैरव पोल। तो सेम 7 गेट इस तरह से महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ फोर्ट में बनवाए। और वैसे भी कहा जाता है पूरे राजस्थान स्टेट के अंदर टोटल 84 फोर्ट है, उनमें से 32 फोर्ट महाराणा कुंभा ने बनाए। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, मांडलगढ़। कुंभा का शासनकाल कहा जाता है काबुल, अफगानिस्तान तक रहा है। और उस समय महाराणा कुंभा को 22 लैंग्वेज का ज्ञान था, 22 भाषाओं का ज्ञान था। तो मेवाड़ के अंदर महाराणा कुंभा का शासनकाल गोल्डन ईयर्स माना जाता है, स्वर्ण काल, क्योंकि उनके शासनकाल के अंदर ना ही चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर अटैक हुआ है और ना ही कुंभलगढ़ फोर्ट पर अटैक हुआ है। या तो उनसे पहले हुआ है, उनके बाद में हुआ है, लेकिन 14 से 15 सेंचुरी बीच में कोई अटैक नहीं हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट को सबसे पहले 7वीं सेंचुरी 7वीं शताब्दी के अंदर मौर्य डायनेस्टी के राजा थे चित्रांगन मौर्य। चित्रांगन मौर्य ने सबसे पहले इस फोर्ट को बनाया था, इसीलिए आज भी उन्हीं राजा के नाम से इस फोर्ट को जाना जाता है, चित्रकूट चित्तौड़गढ़। सबसे फर्स्ट नंबर का फोर्ट का चित्रकूट। उसके बाद टोटल छोटे बड़े मिलाकर इस फोर्ट के अंदर 55 राजाओं ने राज किया है। मतलब कि कोई पर्टिकुलर 1 या 2 राजे नहीं रहे, 55 राजा रह चुके हैं। और टोटल इस फोर्ट के ऊपर 36 बार अटैक हुए, 36 बार हमले हुए। लेकिन हिस्ट्री के अंदर 3 ऐसे बड़े बड़े मेजर अटैक हुए जिसके अंदर इस पूरे फोर्ट को डिस्ट्रॉय डैमेज कर दिया गया। फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड बहादुर शाह और सबसे लास्ट अकबर का। लेकिन सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ फोर्ट को जो डिस्ट्रॉय डैमेज किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर, जिसने यहाँ की महारानी पद्मिनी के लिए अटैक किया था। पद्मिनी मेवाड़ की सबसे ब्यूटीफुल रन, सबसे खूबसूरत। उस समय महारानी पद्मिनी की 16,000 दासियां थी नौकरियों से कामकाज के लिए, सर्वेंट 16,000। जब अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है, महारानी पद्मिनी अपने आप को बचाने के लिए यहीं पर 50 फीट गहरे खड्डे के अंदर आग जलाकर उसके अंदर जौहर कर लेती है। आग में कूदकर जिंदा जल जाती है 16,000 लेडीज के साथ में। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी पूरे फोर्ट को डिस्ट्रॉय डैमेज करता है और यहाँ का खजाना लूट के ले जाता है। इसीलिए आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर जयपुर, उदयपुर की तरह लग्जरी पैलेस, गार्डन, म्यूजियम आप देखते हो, उस तरह का देखने नहीं मिलेगा। हिस्टोरिकल पैलेस है, यानी कि 1600 साल पुराना फोर्ट का हिस्ट्री है। तो 7th सेंचुरी फोर्ट बना था। 7th सेंचुरी से लेकर 1303 तक इस फोर्ट में आने जाने के लिए जो एंट्रेंस था वो ईस्ट की साइड ही था। उस समय गेट नहीं बने थे जो आप चढ़ गए, बाद में कुंभा ने बनाए। तो ये जो आप टावर देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट का मेन मोन्यूमेंट है, विजय स्तंभ विक्ट्री टावर। इस पूरे फोर्ट के अंदर से 2 टावर है, 2 टावर है। दूसरा है टावर ऑफ फेम, फेम कीर्ति स्तंभ, जिसको दिगंबर जैन लोगों ने बनाया, जो सबसे एंड में आप देखेंगे फ्रंट साइड में, यानी ईस्ट की साइड में। लेकिन जिस तरह से हमने दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार देखा होगा, उस तरह से चित्तौड़गढ़ फोर्ट की प्रसिद्ध इमारत है। इस टावर को महाराणा कुंभा ने 1448 में बनाया, 1448 के अंदर, क्योंकि महाराणा कुंभा ने उस समय 2 स्टेट यानी कि 2 राज्यों का युद्ध एक साथ भी किया था, मालवा एंड गुजरात। मालवा जिसे कहते हैं MP, मध्य प्रदेश जिसे ओल्ड टाइम पे मालवा कहते थे,
मालवा के महमूद सुल्तान खिलजी और गुजरात के थे अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने गुजरात में अहमदाबाद शहर बसाया, अहमद शाह के नाम से अहमदाबाद। इन दोनों मुस्लिम बादशाहों को महाराणा कुंभा ने युद्ध के अंदर एक साथ मराया था, बैटल के अंदर। तो 2 राज्यों की युद्ध की जीत की खुशी में इस टावर का निर्माण कराया और युद्ध में क्या विजय प्राप्ति की, इसलिए टावर का नाम रखा विजय स्तंभ, विजय के उपलक्ष्य में। बनाने के लिए कहा जाता है टावर को उस समय 10 ईयर्स लगे, 10 साल, और उस जमाने में 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। 90 लाख यानी कि सोने चांदी कॉइन्स मोहर चलती थी, तो 90 लाख मोहर खर्चा इस टावर को बनाने के लिए। इस टावर का शेप अगर आप देखेंगे ना, शिव भगवान का डमरू होता है ना, डमरू के आकार का है, ब्रॉड, नैरो एंड ब्रॉड। 2 मंजिल चौड़ा है, 5 मंजिल सकड़ा है, बाकी ऊपर से 2 मंजिल चौड़ा है। ऊपर जाने के लिए टावर के अंदर टोटल 157 स्टेप्स है, 157 सीढ़ी है, आने जाने का सिंगल सीढ़ी है, लेकिन कोविड की वजह से अभी तक बंद कर रखा है। भाई आप टॉप तक जा सकते हैं, ओपन रहता है, क्योंकि स्टेप्स में ज्यादा नैरो है, तो अंदर रश वगैरह भीड़ वगैरह ना हो जाए इसलिए। और ये 9 फ्लोर है, 9 मंजिल। हिंदू धर्म में 9 ग्रह होता है, तो 9 प्लांट्स को फॉलो करता महाराणा कुंभा ने इसको 9 मंजिल बनाया है। और 122 फीट इसकी ऊंचाई है, 122 फीट। और कहा जाता है उस समय टावर को बनाने के लिए कम से कम 5000 कारीगरों ने काम किया था। राजस्थान पुलिस होता है, राजस्थान पुलिस के यूनिफॉर्म के लेफ्ट हैंड पे जो सिंबल लगता है, लोगो, वो इसी टावर का लगता है। तो ये इसका एंट्रेंस गेट है। और गेट जो आप देख रहे हैं ना, गेट हमेशा छोटे इसलिए बनाए जाते थे, कोई भी आदमी अंदर जाएगा तो झुक के जाएगा और झुक के आएगा, क्योंकि मेवाड़ किसी के सामने झुका नहीं है। इसीलिए कहा जाता है मेवाड़ में खून सस्ता और पानी महंगा है। राजस्थान पुलिस के यूनिफॉर्म के ऊपर इसी टावर के बैक साइड में जो बड़ा पीपल का पेड़ लगा हुआ, जो ऊपर चल के भी आप देखेंगे, उस पेड़ के नीचे जो पूरा ऑलमोस्ट गार्डन बना हुआ है, वो गार्डन कोई लग्जरी बाग बगीचा, वो पार्क नहीं है, वो उस समय की शमशान भूमि जौहर स्थल है, जहाँ पर उस समय रानियों ने जौहर किया था। तो बड़ा भाई इस किले के अंदर इस जगह एक बार नहीं 3-3 बार जौहर हुआ है। आप सभी को सिर्फ रानी पद्मिनी का बताया, पद्मावत मूवी बना, जो मूवी अगर आपने देखा होगा, तो मूवी का शूटिंग ऑल इंडिया में कहीं नहीं हुआ है, सेट बनाए गए। और मूवी के अंदर पूरा स्टोरी भी गलत दिखाया है, जो रियल स्टोरी में आप डिटेल में भी आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट जौहर इस जगह रानी पद्मिनी का होता है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर वापस सेकंड अटैक होता है 1535 के अंदर। गुजरात का बादशाह होता है बहादुर शाह। बहादुर शाह जब अटैक करता है तो इस जगह वापस सेकंड जौहर होता है राजमाता कर्णावती। कर्णावती महाराणा प्रताप की दादी माँ होती है, राणा सांगा की वाइफ। आपने जिनके बारे में सुना होगा, जिन्होंने जौहर करने से पहले अपने आप को बचाने के लिए दिल्ली के अंदर हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं दिल्ली से यहाँ तक आने तक 2 दिन लेट हो जाता है। तो राजमाता कर्णावती यहीं पर फोर्ट की 13,000 औरतों के साथ में आग में कूदकर सेकंड जिंदा जोहर करती है। तो पद्मरी के बाद सेकंड कर्णावती का जोहर होता है। और सबसे लास्ट अटैक होता है 1567 के अंदर अकबर का। अकबर के समय चित्तौड़गढ़ फोर्ट के राजा थे उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता। लेकिन उस समय चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर सोल्जर्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो सेना की कमी हो जाने के कारण उदय सिंह को यहाँ से बचाने के लिए दक्षिणी पहाड़ियों की तरफ भेज दिया जाता है। फिर उदय सिंह जी उदयपुर का फोर्ट बनाते हैं, इसलिए उनके नाम से था उदयपुर, उदय सिंह के नाम से उदयपुर। लेकिन उदय सिंह जी जाने से पहले इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट की रक्षा करने के लिए उनके 2 कमांडोस होते हैं, जयमल और फत्ता राठौड़। जयमल फत्ता को इस पूरे फोर्ट का राजपाट सौंप के जाते हैं, ना कि राजगद्दी। जयमल फत्ता जो अपनी सेना की टुकड़ी को साथ में लेके अकबर के सामने एंड तक फाइट करते हैं। लेकिन एंड में जब बैटल के अंदर जयमल और फत्ता भी मारे जाते हैं, तो उनकी जो वाइफ होती है, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और फोर्ट की अदर लेडीज बच्चे होते हैं। टोटल 8000 लेडीज बच्चों ने आखिरी जौहर किया है। छोटे छोटे बच्चों ने केसरा कपड़ा पहन के हर हर महादेव का नारा लेते जलती हुआ के अंदर कूद जाया करते थे। ये मेवाड़ के अंदर एक परंपरा, एक धर्म था, सती हो जाना, जौहर कर लेना। तो इंडिया के अंदर सबसे पहला जो अग्नि जौहर किया है वो महारानी पद्मिनी ने 1303 के अंदर। तो तीनों जौहर इसी जगह में। और रानियां जौहर इसलिए करती थी, मुगल मुस्लिम उनकी डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ते, रैपिस्ट है, इसलिए रानी अपना पांच के बले कर दी। तो तीनों जौहर इसी जगह में। और उसी जगह बाद में पीपल का पेड़ इसलिए लगा है, पीपल का पेड़ राजस्थान के अंदर बहुत शुभ माना जाता है। आज भी हमारे फोर्ट में जितनी भी लेडीज रहती है, होली दीपावली अलग अलग फेस्टिवल यहाँ पर आती है पूजा पाठ करने के लिए, इसलिए इसी जगह पर पीपल का पेड़ लगा है। क्योंकि जब आप एंट्रेंस है तो टिकट विंडो से पहले आपने फोर्ट के अंदर ऊपर आने के बाद बहुत सारे मकान बने हुए देखे हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। उसके बाद जैसलमेर है, फिर जोधपुर है, फिर कुंभलगढ़ है। प्रेजेंट टाइम इस फोर्ट के अंदर 5% पॉपुलेशन आज भी रहती है और 500 मकान बने हुए हैं। वही लोग रहते हैं जिनके दादा परदादा उस जमाने को कामकाज करते थे, उनका पीढ़ी साथ भी चल रहा है। लोकल बाहर का लोग नहीं होता है। 75% जैन और ब्राह्मण लोग हैं और 25% राजपूत हैं। और 75% राजपूत यहाँ से 1906 में रॉयल फैमिली के साथ में उदयपुर शिफ्ट हुए हैं।
उदयपुर अगर आपने विजिट किया है तो उदयपुर में आपने सिटी प्लस देखा होगा, सिटी प्लस, वहाँ पर रॉयल फैमिली आज भी रहती है, जो महाराणा प्रताप की वंश अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी मेवाड़, वो राजा पहले यहीं पर रहते थे, उनका यहाँ पर पैलेस बना हुआ है। और जितने भी हथियार आप सिटी प्लस में देख कर आए, तलवार भाले, वहाँ पर एक आपने बहुत बड़ा गोल्ड का सन भी देखा होगा, वो सब हथियार भी पहले यहाँ पर थे। तो पहले पूरे मेवाड़ की कैपिटल जो थी राजधानी, वो कैपिटल चित्तौड़गढ़ थी, फिर उसके बाद उदयपुर भी है। इसलिए अभी फोर्ट को 3 पार्ट में डिवाइडेड करके, फर्स्ट पार्ट में लिविंग एरिया है, सेंटर में फोर्ट के मोन्यूमेंट्स भी आप देखेंगे, और सबसे एंड में डियर पार्क सेंचुरी, जो गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में। तो इस तरह से पूरे फोर्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ये देखिए आप, ये पूरा व्हेल फिश है। अगर बाई प्लेन या हेलीकॉप्टर से देखते हो ना, तो ये पूरा व्हेल फिश के आकार का बना हुआ है। फर्स्ट पार्ट में लिविंग एरिया, सेंटर में मोन्यूमेंट्स है, और सबसे एंड में डियर पार्क सेंचुरी, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में। और ये 7 गेट आप चढ़ के फोर्ट में आए थे, तो ये फोर्ट का बैक साइड है, फ्रंट ईस्ट की साइड है, पूरा पीछे वहीं पर पूरा नीचे ग्राउंड है, बैटल फील्ड। इस तरह से पूरे फोर्ट में छोटे बड़े मिलाकर 113 टेम्पल है, 113 मंदिर है, और 84 वाटर टैंक। तो 113 मंदिर बने, उस तरह से पूरे फोर्ट में 84 वाटर टैंक है, 84 पानी के कुंड है। राजस्थान में बोलते बावड़ी, स्टेप वेल। 84 वाटर टैंक आज भी आपको देखने मिलेंगे। लेकिन टेम्पल जब देखेंगे फोर्ट के अंदर 2 या 3 मंदिर मैंने जहाँ पर आज भी पूजा पाठ होती है, बाकी हर मंदिर पूरे फोर्ट में आगे से आपको डिस्टॉर्ट डैमेज यानी खंडित मंदिर देखने को मिलेगा। और हिंदू धर्म के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, अशुभ माना जाता है, इसलिए टेम्पल के अंदर पूजा पाठ नहीं करते हैं। मंदिरों को ज्यादा इसलिए डिस्टॉर्ट डैमेज किया गया है, हिंदू संस्कृति को मिटाना चाहते थे, इसलिए मंदिरों को ज्यादा डिस्टॉर्ट डैमेज किया गया है। और वो ऊपर जो ब्लैक वाला हवेली दिख रहा है टेम्पल से पहले, ऊपर जो गाड़ी से चलते हुए देखेंगे भी आप, वो जयमल और फतेह की हवेली है, जिन्होंने एंड में अकबर के सामने फाइट करी थी। वो दोनों कमांडोज वहीं पर आ करते थे। जो पद्मावत मूवी देखी है ना आपने, मूवी के अंदर आपने देखा होगा, महारानी पद्मिनी के 2 चचेरे भाई होते हैं, गोरा और बादल, जिनके लिए बताया जाता है जिनके सिर कट जाते हैं, फिर भी बिना गर्दन के भी धड़ लड़ता है। ये स्टोरी भी मूवी के अंदर गलत दिखाई है। ये सिर कटने वाली जो रियल स्टोरी है वो जयमल और फतेह की है। वो जो दिख रहा है वही है, ऊपर कमांडोज की हवेली बनी हुई है, जिन्होंने एंड में अकबर से फाइट करी थी। क्योंकि आप जो 7 गेट चढ़ के आए, आपने नोट किया कि हर गेट का नाम तो भगवान के नाम के ऊपर है। फर्स्ट गेट का नाम नीचे नोट किया होगा, पाडल पोल। फर्स्ट गेट का नाम पाडल पोल है। पाडल पोल गेट का नाम इसलिए रखा गया है, जब लास्ट अटैक चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अकबर का होता है 1567 के अंदर, अकबर उस समय चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर 70,000 लोगों का कत्लेआम करता, शूट एंड साइट। इंडिया के अंदर सबसे पहला जो कत्लेआम किया था शूट एंड साइट, वो अकबर ने किया था इस फोर्ट के अंदर। उस समय चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर इतना ब्लड बहता है, इतना खून बहता है, उस खून के अंदर बहता हुआ एक मफिल होता है ना, भैंस के बच्चे को राजस्थान में पाड़ा बोला जाता है। वो पाड़ा ऊपर फर्स्ट वाले गेट से उस खून के अंदर बहता हुआ आखिरी लास्ट गेट तक चला जाता है, और उसी गेट के पास में जाकर रुकता है, जिस गेट का नाम रखा पाडल पोल, जहाँ पर पाड़ा के रुकता है। और जयमल फतेह के लिए कहा जाता है, अकबर के सामने इन दोनों के सिर कट गए थे, फिर भी बिना गर्दन के 300 मीटर तक इनका धड़ लड़ता लड़ता चला गया था। इसलिए कहते हैं कि सिर कटे धड़ लड़े, रण मंखा राठौड़, खम्मा गणी अरज करूं जयमल और कल्ला राठौड़। अकबर ने खुद ने इन दोनों की वीरता और बहादुरी को देखते हुए जो आगरा का रेड फोर्ट बनाया, उस रेड फोर्ट के मेन गेट के बाहर एलिफेंट के ऊपर जयमल और फतेह की स्टेचू अकबर ने खुद ने लगवाया कि सेनापति हो तो जयमल और फतेह जैसे हो। लेकिन वो स्टेचू बाद में औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय डैमेज कर दिए थे। लेकिन आज भी मारवाड़ में बीकानेर फोर्ट है, तो बीकानेर फोर्ट के मेन गेट के बाहर एलिफेंट के ऊपर जयमल फतेह की स्टेचू आज भी लगे हुए हैं। तो इस सिर कटने वाली रियल स्टोरी जयमल फतेह की थी, जो पद्मावत मूवी के अंदर गोरा और बादल की दिखाई गई है। ओके, तो उन दोनों कमांडोज की हवेली है जयमल फतेह की। तो ये जो पूरा गार्डन आपको दिख रहा है, इस गार्डन की जगह पहले 50 फीट गहरा डिप खड्डा था, अग्निकुंड। ये उस समय की शमशान भूमि जौहर स्थल है, जहाँ पर 3 बार जौहर हुआ है। और वो छोटा सा हवन कुंड देख रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि आज भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर एवरी ईयर मार्च मंथ के अंदर राजपूत लोगों का फोर्ट के अंदर बहुत बड़ा मेला लगता है, जौहर मेला, जो उदयपुर सिटी प्लस रॉयल फैमिली यहाँ से शिफ्ट हुई है। वो रॉयल फैमिली एवरी ईयर्स यहाँ पर आती है मार्च मंथ के जौहर मेले के दिन, और उनकी शांति के लिए यहाँ पर हवन करती है हवन कुंड के अंदर। और उसी के आगे देखिए सामने, जस्ट सामने रेलिंग के पास में एक ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ, लिखा हुआ जौहर स्थल, जो आपको दिख रहा है छोटा सा बोर्ड। वो बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों ने बाद में इसलिए लगवाया क्योंकि 1956 की कुछ साल बाद डिपार्टमेंट के लोगों ने प्रूफ करने के लिए इस जगह खुदाई करवाई थी। एक्चुअली क्या डेड बॉडी जल के राख हो जाती है, लेकिन एविडेंस के तौर पर यहाँ पर रानियों के ऑर्नामेंट्स मिले, हड्डियां मिली, राख मिली, उसके बाद जौहर स्थल घोषित किया गया। उसके बाद ये बोर्ड लगाया। ऊपर जो आधा आपको दिख रहा है ये, और ये नीचे जितने भी छोटे छोटे बने हैं सभी टेम्पल थे, ये जो अटैक के समय डिस्ट्रॉय डैमेज कर दिए गए। कोई आधे मंदिर नहीं है, किसी के स्टेचू नहीं है, कोई पूरे मंदिर नहीं है। 75% फोर्ट के अंदर शिव टेम्पल है, क्योंकि राजा मार्जुले के शिव की बहुत ज्यादा पूजा करते थे। लेकिन कहा जाता है सबसे बड़ा जो शिव भक्त है वो रावण ही है, रावण से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं है। ओके, अब यहीं से अपन चलेंगे, वो यहीं पर शूट होता है। सबसे फर्स्ट मूवी बना गाइड, इसलिए बहुत सारे गाइड है यहाँ पर।
हमारा गेट है, ये है ईस्ट जौहर गेट, यानी पूर्वी जौहर द्वार, पीछे की ओर बना हुआ है। नॉर्थ जौहर गेट, जिस गेट से रानी पद्मिनी एंट्रेंस हुई थी जौहर करने के लिए, उत्तरी जौहर द्वार, वो क्वींस के लिए, ये सर्वेंट्स के लिए। ये दोनों ओरिजिनल जौहर गेट थे, जैसे मूवी में देखा ना आपने, ओरिजिनल गेट दोनों ये थे, नॉर्थ और ईस्ट जौहर गेट। और ये लेफ्ट में जो डैमेज पार्ट आपको दिख रहा है फ्लावर्स वगैरह, ये उस समय का भट्ट है, आश्रम, जितने भी संत महात्मा लोग थे उनकी रहने की जगह। और ये जो सामने बड़ा टेम्पल है भी आप देखेंगे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का। कहते हैं इंडिया के अंदर ब्रह्मा का टेम्पल सिर्फ एक ही जगह, पुष्कर अजमेर के पास में, लेकिन इस टेम्पल के अंदर आपको तीनों स्टेचू एक साथ देखने को मिलेंगे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। शिव के अंदर तीनों अवतार है। इस मंदिर को 11वीं सेंचुरी के अंदर एमपी के राजा भोज ने बनाया। एक तो मैंने आपको बताया मीराबाई के हस्बैंड थे भोजराज, और एक एमपी के राजा भोज भी थे, जो आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस मंदिर की खूबसूरती के लिहाज भी कहा जाता है, इतना ब्यूटीफुल टेम्पल है कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे की नजर बचाने के लिए सिर पे छोटा सा काला टीका लगाती है, तो जब ये मंदिर बनाया तो इस पूरे मंदिर के ऊपर ब्लैक स्टोन लगाया, काला पत्थर, ताकि मंदिर को किसी की बुरी नजर न लगे। बाकी मंदिर के ऊपर काला पत्थर लगाना अशुभ माना जाता है। और टेम्पल का नाम है समाधीश्वर, यानी कि समस्या का समाधान करने वाला। और टेम्पल के अंदर 3 स्टेचू है, इसलिए टेम्पल के 3 गेट है, लेफ्ट में गेट है, राइट में गेट है और फ्रंट में गेट है। तीनों गेट से आना जाना होता है। और इसी टेम्पल के पीछे बावड़ी बना हुआ है गोमुख कुंड। मैंने बताया 84 वाटर टैंक है, तो सबसे मेन कुंड गोमुख, जहाँ पर महारानी पद्मिनी नहाने के बाद डोलियों की हेल्प से इसी टेम्पल के अंदर शिव भगवान की पूजा करने के लिए आया करती थी। ओके, इस टेम्पल का जो आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं ना, आपने एमपी के अंदर खजुराहो के मंदिर देखे होंगे, ये पूरा खजुराहो का आर्किटेक्चर है। और जैसे अंदर ब्रह्मा है तो ब्रह्मा लोटस कमल के फूल के विराजमान होता है। मंदिर में सबसे नीचे जो डिजाइन आपको दिख रहा है, कटिंग हो रही, देखिए आप, लोटस का डिजाइन है सबसे नीचे, उल्टा लोटस, जैसे टेम्पल लोटस पर बना हुआ है, ये पूरा लोटस का डिजाइन है। टैंक है 84, लेकिन सबसे जो मेन कुंड है गौमुख, इसको गौमुख कुंड इसलिए कहा जाता है। लेफ्ट साइड में जो पिलर सब देख रहे हैं जो पानी में डूबे हुए कोने के अंदर, वो शिव टेम्पल है। हर बार बारिश का पानी ओवरफ्लो होता है और मंदिर डूब जाता है। उस मंदिर में शिवलिंग के ऊपर एक छोटा सा पत्थर का गाय का मुंह बना हुआ है, और उस गाय के मुंह से राजा महाराजों के टाइम से नेचुरल पानी आता है। और पानी किसी को पता नहीं है कि कहाँ से आता है, कभी बंद नहीं होता है। गाय के मुंह से पानी आता है, इसलिए बोलते गौमुख। और 50 फीट गहरा डिप कुंड है, 50 फीट गहरा, इसलिए बोलते गौमुख कुंड। और ये जो पूरा व्यू आप देख रहे हैं ना, चित्तौड़गढ़ का फोटो आप नेट पे गूगल पे सर्च करेंगे, सबसे पहला पिक यहीं का आएगा। और ये बाउंड्री वॉल महाराणा कुंभा ने 14 से 15 सेंचुरी बीच में बनाई है। सबसे पुरानी फोर्ट की जो बाउंड्री वॉल है वो देखिए पत्थर की डैमेज हो गई है, जो बड़ी बड़ी चट्टानों पर बनी हुई है इस बाउंड्री वॉल के नीचे। और अभी आप जमीन लेवल से 580 फीट 580 फीट ऊपर है, और मुंबई के सी लेवल से 1850 हाइट पे है। तो ये मैंने बताया फोर्ट का पूरा बैक साइड था। तो ये जो शहर आप देख रहे हैं, ये शहर पूरा न्यू सिटी है। पहले जो शहर था वो शहर फोर्ट में था, मतलब कि राजा प्रजा से भी साथ में रहा करते थे। और आज सपोज कीजिए उस जमाने में चित्तौड़गढ़ फोर्ट में जो पॉपुलेशन थी राजा महाराजों के टाइम पे 65 से 19,000, 65 से 90,000 के बीच में पब्लिक फोर्ट में रहा करती थी। मतलब बहुत बड़ा शहर हुआ करता था उस जमाने का ये। तो ये बैक साइड था। तो आपने आते समय सिटी के अंदर बीच में एक रिवर क्रॉस किया था फोर्ट पर आने के लिए। रिवर जब आया था ना, शहर में एक रिवर आया था, तो जहाँ पानी होगा वहीं पर एग्रीकल्चर होगा। तो राजा महाराजों के टाइम पे बैक साइड में खाने पीने के लिए एग्रीकल्चर होता था, और फ्रंट साइड में बैटल युद्ध किया जाता था। इसीलिए आज भी साइड में पूरा बैटल फील्ड है। मेवाड़ की रणभूमि है, जहाँ पर उस समय लाखों सैनिकों का रक्त बहा था, इसलिए आज भी साइड में लाल मिट्टी है। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जहाँ तक आपकी नजर आएगी वहां तक पूरा बैटल फील्ड है। लेकिन बैक हो गया है, आना जाना नहीं होता है, और ये फ्रंट हो गया है, इस साइड से आना जाना होता है। ओके, इस साइड का डैमेज कर दिया, इस साइड का बचा हुआ है वेलकम करने के लिए, एलिफेंट दोनों तरफ। तो देखिए मोटा भाई, यहाँ की रियल स्टोरी ये थी कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जब महारानी पद्मिनी के बारे में पता चलता है, तो अलाउद्दीन खिलजी अटैक से पहले इस पूरे फोर्ट को चारों तरफ से 6 मंथ तक घेराबंदी करता है, 6 महीने तक
6 मंथ। तो सबसे पहला वीक पॉइंट ये था, एग्रीकल्चर फोर्ट से बाहर होता था, खेती बाड़ी फोर्ट से बाहर होती थी। तो 6 मंथ तक इस फोर्ट का अनाज बिल्कुल खत्म होने लगता है और प्रजा भूखी मरने लगती है। भूखे मरने से अच्छा कि युद्ध किया जाए। फिर फ्रंट साइड के जो 7 गेट थे, जो 7 गेट खोल दिए जाते हैं। फिर यहाँ के राजा होते हैं रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी, दोनों के बीच में बैटलफील्ड के अंदर घमासान युद्ध होता है। लेकिन युद्ध के अंदर दिल्ली की बहुत बड़ी मुस्लिम सेना होती है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है और रावल रतन सिंह धोखा तरीके से बैटलफील्ड के अंदर मारा जाता है। और उनके साथ इस पूरे फोर्ट के 40,000 भूखे सैनिक भी मारे जाते हैं। और जब ये बात महारानी पद्मिनी को पता चलती है तो फिर महारानी पद्मिनी अपने मान मर्यादा, मान सम्मान बचाने के लिए यहीं पर 16,000 लेडीज के साथ में जौहर कर लेती है। और एक जो आपने शीशे वाला स्टोरी सुना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी की रानी का चेहरा दिखाया जाता है शीशे के अंदर, इस स्टोरी के ऊपर राजपूतों की सेना, करनी सेना, जिन्होंने पद्मावत मूवी का विरोध किया था ऑल इंडिया के अंदर, उन्होंने इस स्टोरी के ऊपर बैन करवा दिया है। उनका कहना यह कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी का चेहरा नहीं दिखाया था, स्टोरी गलत है। क्योंकि आप कुछ सोचिए, उस समय शीशे नहीं चलते थे, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला जो गिलास बनाया बेल्जियम के अंदर, और वो भी 15th सेंचुरी, और ये 13th सेंचुरी की बात है। तो उस समय शीशे नहीं चलते थे। और जो राजपूत सैनिक मन मिट गए, जिन रानियों ने जलती हुई आग के अंदर जौहर कर लिया, वो अपनी बहू बेटी का चेहरा क्यों दिखाएंगे। तो मूवी जो बना था, मूवी का यहाँ पर बहुत घमासान विरोध हुआ है। मूवी के विरोध के कारण चित्तौड़गढ़ फोर्ट को आजादी के बाद पहली बार 2 बार बंद रखा गया, 17 नवंबर और 24 जनवरी। और 25 जनवरी को अगले दिन हमारे यहाँ की राजपूत लेडीज यहाँ पर जौहर करने लगी कि अगर मूवी को बैंड नहीं होगा तो हम आग में कूद कर जौहर करेंगे। उसके बाद यहाँ पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ी है, क्योंकि मूवी के अंदर आपने घूमर सॉन्ग देखा, घूमर गाना। राजपूत लेडीज हमारे यहाँ पर आज भी घूंघट पड़ता रखती है, और राजपूत रानियां कभी डांस नहीं करती थी, फिर भी सॉन्ग से रानी को डांस को दिखाया। और ये जो शीशे वाली जो स्टोरी लिखी हुई जो मूवी के अंदर बताया गया, ये एक्चुअली क्या, आज से 400 साल पहले एक मुस्लिम हिंदी कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने एक पद्मावत ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ के अनुसार ये काल्पनिक कहानी, कल्पना करी गई है, बाकी ऐसा कोई स्टोरी नहीं है। यहाँ की महारानी पद्मिनी इतनी ब्यूटीफुल थी, उनके लिए कहा जाता है गले से जब पानी पीती थी और जबड़े से जब पान खाती थी तो गले से उतरता हुआ पानी और जबड़े से पान दोनों आर पर दिखता था। इतने ब्यूटीफुल स्किन थी, इसीलिए कहा जाता है रानी में रानी पद्मिनी, बाकी सब पदैया, और गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, और ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। सबसे बड़ी ताल एमपी में भोपाल। तो राजस्थान स्टेट पहले पूरा मेवाड़ था, लेकिन इसके 2 पार्ट हुए, मेवाड़ और मारवाड़। तो प्रेजेंट जब खड़े मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, रणकपुर, यहाँ के फोर्ट आते हैं। और मारवाड़ में आते हैं जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सुरईपाली, वो पूरा मारवाड़ एरिया है। इसीलिए कहा जाता है मेवाड़ में खून सस्ता पानी महंगा, क्योंकि यहाँ के राजपूत राजाओं ने कभी मुगलों के सामने, मुस्लिमों के सामने कभी सिर झुकाई नहीं था, सिर कटाया था। सिर झुकाना मंजूर नहीं है, सिर कटना मंजूर है। इसलिए मुगलों ने, मुस्लिमों ने मेवाड़ किसी भी फोर्ट डिस्ट्रॉय, डैमेज कर दिए। और मारवाड़ की साइड में फोर्ट आप देखते हो पूरी तरह से बने हुए हैं, जयपुर, जोधपुर, क्योंकि वहाँ के राजा महाराजा मुगलों के सामने गुलाम हो गए थे, सरेंडर हो गए थे। तो मेवाड़ की आन बान शान चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट को 3 नामों से जाना जाता है, शक्ति, भक्ति और बलिदान की नगरी। शक्ति में राणाओं की, भक्ति में मीराबाई जो कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी, और बलिदान में रानियों ने जौहर किया था। तो पूरे मेवाड़ राज्य की जो पहले कैपिटल थी, मैंने आपको बताया कैपिटल पहले चित्तौड़गढ़ थी, फिर उसके बाद उदयपुर की, राजा ऐसे उदयपुर इसलिए उदयपुर की है क्योंकि जयपुर के अंदर आपने आमेर फोर्ट देखा होगा, जो मानसिंह ने बनाया, आमेर का किला। जब उस फोर्ट के ऊपर अकबर ने अटैक किया था, तो वहाँ का जो राजा था मानसिंह, उसने अपने आप को बचाने के लिए अपनी बहन बेटी जोधाबाई को अकबर के वाले उनसे शादी करा दी थी, जोधाबाई की। इसलिए अकबर ने आपका फोर्ट डिस्ट्रॉय, डैमेज नहीं किया। पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, आप सभी जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी, गुलाबी शहर, लेकिन मेवाड़ के राजपूत लोग आज भी कहते हैं गुलामी शहर, जो मुगलों के सामने गुलाम हो गया। वो गुलामी नहीं, गुलामी शहर है। वो मारवाड़ है, ये मेवाड़ है, ये डिफरेंट है। इसीलिए आज हमारे के लोग मारवाड़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, कभी ट्रस्ट नहीं करते। इसलिए कहावत है, जहाँ पूछे बैलगाड़ी वहाँ पूछे मारवाड़ी। बिजनेसमैन होते हैं इंडिया के हर कोने को मारवाड़ी मिलेंगे, देखिए मेवाड़ी के नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपको भी मारवाड़ जो थोड़ा ध्यान रखना, ये मेवाड़ है, सर काट देंगे, कटा देंगे। अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान को रूप में आज भी आता है। इसलिए मेवाड़ में एक बात कही जाती है, प्राण जाए पर वचन न जाए। और राजस्थान का पहला ऐसा फोर्ट जब विजिट करना है, जहाँ पर आज भी आपको उस समय के दोनों तरह के लोग देखने को मिलेंगे। किले के अंदर जैन ब्राह्मण राजपूत लोग आज भी रहते हैं, और फ्रंट साइड में जो बैटलफील्ड भी आप देखेंगे, वहाँ पर जो बाउंड्री वॉल के पास में घना जंगल है, उस जंगल में ट्राइबल लोग आज भी रहते हैं। ट्राइबल जो आदिवासी लोग थे ना, भील जाती है, जिन लोगों ने महाराणा प्रताप की हेल्प करी थी हल्दीघाटी के अंदर, और जिन लोगों ने महाराणा प्रताप के लिए हथियार बनाए थे, जिनका लेडीज बड़ा बड़ा चूड़ी पहनते, हाथों में तीर कमर रखते हैं, वो ट्राइबल लोग आज भी रहता है, जो 25 से 30 साल पहले हमारे साथ फोर्ट के अंदर ही रहते थे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उनको बाहर इसलिए किया है, उनका जो पुराना लिविंग एरिया रहने की जगह वो जंगल के अंदर ही है। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट आज उनका मेंटेन करती है, खाने पीने का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। क्योंकि ट्राइबल जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के लिए आज भी उसी समय से पुरानी परंपरा से लकड़ी का चरखा होता ना, उस चरखे पे काम कैसे करते आ रहे हैं। जब हल्दीघाटी का बैटल हुआ था, तो उस समय महाराणा प्रताप की हेल्प किसी भी राजपूत राजा ने नहीं की थी। उस समय महाराणा प्रताप के लिए सबसे जो पहले सेनापति बने थे, उनका नाम था पूंजा भील, जिनको राणा पूंजा के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों ने महाराणा प्रताप के लिए तीर कमान वगैरह बनाए थे, उस फाइट के अंदर ही होता है हल्दीघाटी के फर्स्ट फाइट के अंदर, जिस एलिफेंट के ऊपर जयपुर का राजा तो मानसिंह बैठा होता है, क्योंकि मानसिंह अकबर का सेनापति बन जाता है।
और अकबर फर्स्ट फाइट के अंदर मानसिंह को भेजता है। हालांकि अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने तो आया नहीं है, लेकिन फर्स्ट फाइट के अंदर मानसिंह को भेजता है। तो मानसिंह जिस हाथी पर बैठा होता है वो हाथी की सूंड में क्या तलवार होती है। तो महाराणा प्रताप का हॉर्स होता है चतक। जब महाराणा प्रताप अपने भाले से मानसिंह को मारने के लिए जाते हैं तब चतक घोड़े के आगे के 2 पैर हाथी के सिर पे होते हैं और पीछे के 2 पैर जमीन पे होते हैं। तो पीछे का 1 पैर कट जाता है क्योंकि हाथी की सूंड में तलवार होती है। 1 पैर कट जाने के बावजूद चेतक घोड़े ने 3 पैरों के बल पे महाराणा प्रताप को पीठ के ऊपर बैठाकर एक 22 फीट 22 फीट का नाला कूदा था। उस नाले का नाम है रक्त तलाई, यानी खून इतना बहा कि एक नाला बन गया। उस नाले को उस पर कूदते ही चेतक घोड़े की डेथ हो जाती है और आज भी उसका समाधि स्थल प्रेजेंट टाइम हल्दी घाटी के अंदर उसी नाले के पास में बना रखा है आज भी। उस समय महाराणा प्रताप इतने आक्रोश में हो जाते हैं क्योंकि जैसे महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक होता है उस तरह से उनका एक हाथी होता है जिस हाथी का नाम होता है राम स्वामी। वो हाथी इतना वफादार और इतना बलवान होता है। उस युद्ध के अंदर अकबर के 13 बड़े बड़े हाथियों को अकेला मार गिराता है, 13 हाथियों को। उस हाथी को काबू करने के लिए अकबर 7 बड़े बड़े हाथियों का चक्रव्यूह बनवाता है और चक्रव्यूह बनवाने के बाद हाथी को बंदी बनाकर बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध देता है। और अकबर उस हाथी का नाम भी चेंज करता है राम स्वामी से पीर स्वामी, मुस्लिम नेम। लेकिन वो हाथी इतना वफादार होता है, अकबर उस हाथी को अपने पास में 18 दिन तक बंदी बनाकर रखता है। 18 दिन तक उसके सामने कुछ भी खाने का गन्ने वगैरह डाले जाते हैं लेकिन नहीं खाता है और 18 दिन बाद हाथी की डेथ हो जाती है। तो अकबर ये सोचता है कि जिस राजा का हाथी मेरा गुलाम नहीं हुआ वो राजा मेरा क्या गुलाम होगा, कि जिस राजा का हाथी मेरा गुलाम नहीं हुआ वो राजा मेरा क्या गुलाम होगा। जब वापिस हल्दी घाटी के अंदर सेकंड फाइट होता है तो सेकंड फाइट के अंदर भी अकबर नहीं आता है। अकबर अपने मेन सेनापति बेलौल खां को भेजता है जिसको बैरम खां के नाम से आता है। बेलौल खां जब महाराणा प्रताप के सामने आता है सेकंड फाइट के अंदर तो हॉर्स के ऊपर बैठा था, घोड़े के ऊपर। महाराणा प्रताप बेलौल खां को देख के इतना आक्रोश में हो जाते हैं कि महाराणा प्रताप बेलौल खां के सिर पे तलवार मारते हैं और उसके साथ साथ घोड़े को भी साथ में काट देते हैं। घोड़े सहित 2 टुकड़े कर देते। एक म्यान में कभी 2 तलवार नहीं रहती है लेकिन महाराणा प्रताप 2 तलवार रखते थे क्योंकि दुश्मन के ऊपर भी नहीं है तलवार नहीं गिरे। अगर दुश्मन के पास हथियार नहीं होगा तो हथियार देखिए फाइट करेंगे। इसलिए आज भी मेवाड़ का जो सिंबल होता है महाराणा प्रताप के स्टेचू के साथ पूंजा भील का भी स्टेचू साथ में लगता है। हाथों में तीर कमान लिए हुए है और बीच में गोल्ड का सन जो सिटी पैलेस में रॉयल फिल्म पास में रखा है जो आप देख कर आए। इतिहास गवाह है अगर महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते हैं, वो महाराणा प्रताप नहीं होते हैं तो सबको 5 टाइम की नमाज पढ़नी पड़ती है।